तेरी सदा ही जय। बोल सांचे दरबार की जय। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, इस प्रकार मां भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी की अपार कृपा से आज हम सब ने बड़े ही भक्ति भाव से मां भगवती के चरणों में बैठकर मां भगवती की स्तुति की, पाठ किया। मां भगवती से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हे मां, हमारे द्वारा किया गया जो स्तुति पाठ, इसे आप प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और हमें अपना आशीर्वाद दो। इस स्तुति पाठ में हमारे द्वारा किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई हो तो अज्ञानी बालक जानकर हमें क्षमा करो। इस प्रकार का मन में भाव करते हुए सभी भक्तजन मां भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए हृदय से ओंकार शब्द का 3 बार उच्चारण करेंगे। बोल सांचे दरबार की जय। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, इस समय मां भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी की आरती की वेला है। इस दिव्य गुफा के अंदर मां भगवती जगजननी 3 प्राकृतिक दिव्य पिंडियों के रूप में विराजमान है। मां भगवती की पिंडी का 5.5 फुट के लगभग आकार है और केवल शीश रूप में मां भगवती के दर्शन हमें प्राप्त होते हैं। मां भगवती के चरणों से चरण गंगा रूपी निर्मल जल धारा सदैव प्रवाहित होती रहती है, जिनके चरण जल से हम स्नान आदि करके मां भगवती के दर्शनों के लिए मां के चरणों में उपस्थित होते हैं। मां भगवती महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती अपने नाम एवं गुणानुसार आए हुए शरणागत भक्तजनों को 3 प्रकार के आशीर्वाद देती हैं। महाकाली हमें शक्ति देती हैं, महालक्ष्मी हमें धन धान्य से परिपूर्ण करती हैं और मां सरस्वती हमें सद्बुद्धि और सद्ज्ञान देती हैं। इन तीनों का ही हमारे जीवन में विशेष महत्व है और इनके बिना हमारा जीवन शून्य है, क्योंकि वे परम शक्ति जो इस संसार के कण कण में विराजमान है। सभी जीवों में जड़ चेतन जितने भी जीव हैं, सब में उसकी शक्ति का वास है और उसी की शक्ति की कृपा से ही सारे अपने अपने कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। और हम मनुष्यों में भी, हमारे शरीर में भी उसी शक्ति का एक अंश विराजमान है और जब तक वे शक्ति का अंश हमारे शरीर में है तब तक ये शरीर कर्म करता है और जिस समय वे शक्ति का अंश इस शरीर से अलग हो जाएगा तो ये शरीर निष्प्राण हो जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार की सामर्थ्य नहीं रहेगी। इसलिए मां भगवती की उस शक्ति का सदैव आदर सत्कार करना चाहिए। उस शक्ति के द्वारा हम अपने शरीर के द्वारा दूसरों की सेवा सहायता करें और वाणी के द्वारा दूसरों का आदर सम्मान करें, तभी उस शक्ति की कृपा हमें प्राप्त होगी। और महालक्ष्मी की कृपा से जो धन ऐश्वर्य हमें प्राप्त होता है, वे धन मां भगवती महालक्ष्मी का प्रसाद मानना चाहिए और ऐसा करने से वे धन हमारा बहुत अधिक लाभ करता है। और यदि हम उस धन का दुरुपयोग करते हैं, उस अपने
प्रसाद रूपी धन को बुरे कर्मों में लगाते हैं या उसके द्वारा दूसरों को दुखी करते हैं, कष्ट देते हैं, दुख देते हैं, तो वे धन हमारी दुर्गति करता है। और यदि उसके द्वारा सत्कर्म किए जाएं, दान पुण्य किया जाए, यज्ञ आदि किए जाएं, परिवार का पालन पोषण करें, तीर्थ यात्राएं करें, समाज के कल्याण के लिए अनेक प्रकार के कार्य करें, तो ऐसा करने से उस धन का सदुपयोग होगा और वह धन हमारा कल्याण करेगा और मां लक्ष्मी की कृपा सदैव जीवन भर हमारे ऊपर बनी रहेगी। और मां सरस्वती की कृपा से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान ही एक ऐसा माध्यम है हम मनुष्यों में जो हमें अच्छे बुरे की पहचान कराता है और ज्ञान के द्वारा भली भांति विचार करके हम दूसरों को सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें और स्वयं भी सन्मार्ग पर चलने का प्रयास करें। ऐसा करने पर मां सरस्वती की कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है। और जब हम उस शक्ति का, उस धन का अपने ज्ञान के अनुसार सत्कर्मों में उपयोग करते हैं तो तीनों देवियों की कृपा हम पर जीवन भर बनी रहती है और हमारा जीवन सुखमय बनता है। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, मां भगवती वैष्णो देवी की लीला अपरंपार है। पूर्व समय में मां भगवती के एक बहुत बड़े भक्त हुए जो कटरा के पास ही हंसाली नामक गांव में रहते थे और जो प्रतिदिन मां भगवती की आराधना करते थे, पूजन करते थे और प्रतिदिन पूजा से निवृत्त होकर वे कन्याओं का पूजन अवश्य करते थे। इस प्रकार वे बहुत वर्षों तक निरंतर ऐसा कर रहे थे और एक दिन मां भगवती ने विचार किया कि मेरा जे भक्त निरंतर मेरी पूजा आराधना करता है और मुझे इसके पास जाना चाहिए। तो मां भगवती एक दिन जब वे भक्त श्रीधर जी कन्याओं का पूजन कर रहे थे तो मां भगवती ने एक छोटी कन्या का रूप बनाकर वहां उन कन्याओं में बैठ गई और जब भक्त श्रीधर जी सब कन्याओं का पूजन कर बैठे उसके उपरांत सब कन्याओं को विदा किया, परंतु वे कन्या वहीं बैठी रही। और उस समय भक्त श्रीधर जी ने उनसे पूछा कि हे देवी, आप कौन हैं? आप कहां से आई हैं? आपको पहले इस गांव में मैंने देखा नहीं, आपका नाम क्या है? तो जब इस प्रकार से भगत श्रीधर जी ने उस देवी से पूछा तो देवी ने कहा कि हे भक्त, मैं वही हूं जिसकी तू प्रतिदिन आराधना करता है। मेरा नाम वैष्णवी है और मुझे तेरे से एक कार्य है कि आपके घर में परसों बहुत विशाल भंडारा होगा और उस भंडारे के लिए आप सारे गांव वालों को, जितने भी आसपास में गांव हैं, सबको भंडारे के लिए निमंत्रण दे दो। तो इतना कहकर वह देवी जो है वहां से अंतर्ध्यान हो गई और उस समय भगत श्रीधर जी मन में विचार करने लगे कि ये कैसे होगा। मां ने ऐसा बता दिया है कि भंडारा करना है, परंतु मेरे पास तो अपने खाने के लिए भी कुछ नहीं है और इतना विशाल भंडारा किस प्रकार संभव होगा, वो भी परसों के दिन। तो इसी प्रकार विचार कर रहे थे। फिर उन्हें विचार आया कि जब वे देवी स्वयं कह रही हैं तो मुझे चिंता करने की क्या आवश्यकता। और वे दूसरे दिन सारे गांव में निमंत्रण देने के लिए निकल पड़े
और सब गांव में उन्होंने निमंत्रण देते हुए सायं होगी और सायंकाल के समय जब वे वापस अपने घर की ओर आ रहे थे तो मार्ग में उन्हें कुछ साधु दिखाई दिए और उन साधुओं को देखकर भगत श्रीधर जी ने उन्हें प्रणाम किया और उनसे निवेदन किया कि हे महात्मन, परसों मेरे घर में भंडारा है, आप उस भंडारे में अवश्य पधारिए। तो वे साधु जो थे वह गुरु गोरखनाथ जी एवं उनके शिष्य थे और उन्होंने जब भगत श्रीधर जी को देखा तो उनसे कहने लगे कि हे भक्त, हे ब्राह्मण देव, आप की दशा जो है ऐसी दिखाई नहीं देती कि आप हमें भोजन के लिए बुला रहे हैं। आप तो स्वयं ऐसे एक निर्धन लगते हैं। हमें तो इंद्रादि देवता भी भोजन कराने में समर्थ नहीं है। आप कहीं हमारा उपहास तो नहीं उड़ा रहे। उस समय भगत श्रीधर जी ने उन्हें कहा कि हे भगवान, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, परंतु एक देवी मेरे घर में कन्या रूप में आई थी और उसने ऐसा मुझे आदेश दिया है, मैं उसके आदेश का पालन कर रहा हूं। तब गुरु गोरखनाथ जी ने कहा कि ठीक है, हम कल आपके भंडारे में आ जाएंगे। तो उस समय वे भगत श्रीधर जी वापस अपने घर को पहुंचे और उसके बाद अपनी दैनिक क्रिया करके वे रात को सो गए, परंतु उन्हें नींद नहीं आई कि सुबह कैसे होगा। उन्हें चिंता बहुत लगी हुई थी और इसी प्रकार वे सुबह उठे और उठकर उन्होंने नित्य कर्म किया। अपना जो भी मां भगवती की पूजा करते थे, आराधना करते थे, वे करके उसी कुटिया में, अपनी कुटिया में मां भगवती की मूर्ति के आगे बैठ गए और दोपहर का समय होने को आया तो भगत श्रीधर जी मां भगवती के सामने बैठकर रो रहे हैं और उस समय सारे लोग जो हैं गांव वाले वह इकट्ठा होने शुरू हो गए। अब उनकी आवाज सुनकर भगत श्रीधर जी से रहा नहीं गया और वे मां के चरणों में लेट गए और रोते रहे। इतने में मां उसी कन्या के रूप में प्रकट हुई और मां भगवती ने कहा कि हे भक्त श्रीधर, आप चिंता क्यों कर रहे हो? सारा भोजन तैयार है, आप रसोई में जाकर देखो। तो भगत जी श्रीधर जी ने जब आंखें खोली तो मां उसके सामने और उनको प्रणाम किया और रसोई में जाकर देखा कि सब प्रकार के भोजन जो हैं वह तैयार हैं। उस समय देवी ने कहा कि हे भक्त, अब इन लोगों को आप बिठाइए और इन्हें भोजन परोसिए। तो जब वे उन सबको बिठाने लगे, इतने में गुरु गोरखनाथ जी अपने शिष्यों के साथ वहां उपस्थित हो गए। अब उन्हें भी उन्होंने कहा कि आप भी बैठिए। तो गुरु गोरखनाथ जी ने कहा कि हम साधु हैं, हम इन लोगों में नहीं बैठेंगे, हम अंदर बैठेंगे। परंतु कुटिया छोटी थी और साधु बहुत थे, इसलिए भगत के मन में चिंता हुई। उन्होंने देवी से कहा कि इस प्रकार जो साधु लोग कह रहे हैं कि हम एक साथ बैठेंगे, कुटिया में बैठेंगे, परंतु जे बहुत से साधु हैं, ये कैसे संभव होगा? तो देवी ने कहा कि आप ऐसे करिए, इनको कहिए कि एक एक करके आप कुटिया में आते जाओ और बैठते जाओ। तो जब वे एक एक करके उनको बिठाने लगे तो सारे के सारे साधु महात्मा उस छोटी सी कुटिया में समा गए, बैठ गए। और उस समय
जब गुरु गोरखनाथ जी ने जे चमत्कार देखा कि जे कुटिया बड़ी हो गई है, जहां हमारे शरीर के आकार छोटे हो गए हैं, जे क्या चमत्कार है, तब उन्होंने अनुमान लगाया कि जे अवश्य कोई माया है और माया से हमें भ्रम में डाल रहे हैं। और उसके बाद मां भगवती उस कन्या रूप में हाथ में कमंडलू लिए हुए सबको भोजन परोसने लगी और एक ही कमंडलू से अनेक प्रकार के उन्होंने भोजन परोसे। और जब जे दूसरा चमत्कार गुरु गोरखनाथ जी ने देखा तो उनके मन में फिर आया कि जे माया के द्वारा सारा तैयार किया गया है, इसकी परीक्षा करनी चाहिए कि क्या सत्य है, ये शक्ति है या कोई माया है। तो उस समय सामने बैठे हुए अपने शिष्य भैरवनाथ को गुरु गोरखनाथ जी ने कहा कि आप इस शक्ति की परीक्षा कीजिए। संकेत से उन्हें इशारा किया। तो जब भैरवनाथ के पास मां भगवती खाना परोस कर आई तो वहां जाकर भैरवनाथ जी ने उन्हें कहा कि आप सबको उनकी पसंद का, उनकी रुचि का खाना दे रही हैं। मैं एक तांत्रिक साधु हूं और मुझे जे वैष्णव भोजन नहीं चाहिए, मुझे तामसिक भोजन दो। उस समय मां ने कहा कि जे ब्राह्मण के घर का भंडारा है और इसमें जे वैष्णव भोजन ही मिलेगा। तो ऐसा सुनकर भैरवनाथ जो थे वे मां भगवती को पकड़ने के लिए उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया तो मां उधर से अंतर ध्यान हो गई। और तब भैरवनाथ ने अपने योग बल से देखा कि वे किस ओर गई हैं। तो उन्होंने देखा कि वे पहाड़ की ओर गई हैं। उस समय वे उसी दिशा में भैरवनाथ भी चल पड़े और मां भगवती बाणगंगा के पास जब पहुंची तो घने जंगल में केवल पत्थर ही पत्थर थे। और उस समय उन्होंने हनुमान जी का आवाहन किया और हनुमान जी को बुलाकर उन्होंने उनसे कहा कि आप हमारे साथ चलिए। तो हनुमान जी कहने लगे मुझे प्यास लगी है। तब उन पत्थरों में मां ने बाण मारकर गंगा प्रकट की और उस गंगा से हनुमान जी ने अपनी प्यास बुझाई। इसलिए उस स्थान का नाम बाण गंगा पड़ा। उसके उपरांत मां भगवती थोड़ी ऊपर आकर एक पत्थर पर खड़ी होकर उन्होंने पीछे मुड़कर देखा कि कहीं कोई आ तो नहीं रहा। तब कुछ देर उस पत्थर पर खड़े होने से उनके पांव के चरण चिन्ह उस पत्थर पर अंकित हो गए और उस स्थान का नाम चरण पादुका, जो बाणगंगा के ऊपर स्थान है, वह प्रसिद्ध हुआ। उसके उपरांत मां भगवती हनुमान जी के साथ और ऊपर आ गईं और जब वे उन्होंने देखा एक पहाड़ी में पेड़ों के पास एक गुफा है तो वे हनुमान जी से कहने लगे कि मैं जहां बैठकर कुछ देर तप करना चाहती हूं। तो उस समय मां भगवती ने वहां बैठकर तप किया और हनुमान जी से कहा कि आप यहीं गुफा के बाहर पर बैठे रहो, कोई अगर आएगा तो मुझे संकेत करना। तो उस समय 9 महीने तक कहते हैं कि मां भगवती उस गुफा के अंदर उन्होंने तप किया। और जिस प्रकार मां के गर्भ में बालक 9 महीने तक रहता है, इसी प्रकार पृथ्वी के गर्भ में मां भगवती ने 9 महीने वहां तप किया। इसलिए उस स्थान को गर्भजून के नाम से पुकारा जाता है। और उस समय जब हनुमान जी ने देखा कि कोई आ रहा है, उस समय उन्होंने मां को संकेत किया। मां ने गुफा के दूसरी ओर त्रिशूल मारकर रास्ता बनाकर दूसरी ओर से वे आ गईं और जहां आकर मां भगवती इस गुफा द्वार पर पहुंची और हनुमान जी से फिर कहा कि आप
द्वार पर रहिए, कोई भी इस गुफा के अंदर न आने पाए, ये मेरी आज्ञा है। तो उस समय मां भगवती इस गुफा के अंदर जाकर बैठ गईं और हनुमान जी बाहर बैठे और भैरवनाथ बहुत देर तक, बहुत दिनों तक भटकता भटकता वह जब इस गुफा के पास पहुंचा तो उसने देखा कि गुफा के पास एक बंदर बैठा है और वह गुफा के अंदर जाने लगा। तो हनुमान जी ने उसे रोका और दोनों में युद्ध हुआ। जब मां भगवती गुफा के अंदर से ये सारा दृश्य देख रही थी और जब बहुत दिनों तक दोनों में से कोई भी पराजित नहीं हो रहा था, तब मां भगवती ने कहा, विचार किया कि ये दुष्ट ऐसे नहीं मानेगा और इसलिए अब इसका वध करना चाहिए। तो मां भगवती ने त्रिशूल के द्वारा उसका सिर काटकर वो दूर पहाड़ी पर जाकर गिरा और उस समय उसका धड़ जो था वह जहीं गुफा के द्वार पर जो सामने नीचे पत्थर दिखाई दे रहा है, ये भैरव का धड़ है, इसी के ऊपर से निकल कर जाते थे। तो उस समय भैरवनाथ जो थे उन्होंने मां से कहा कि हे मां, मेरे मन में कोई भी किसी प्रकार की कोई बुरी भावना नहीं थी आपके प्रति। मैं केवल अपने गुरु जी की आज्ञा का पालन करते हुए आपके पीछे पीछे आ रहा था, परंतु आप मां हैं, मेरा कल्याण कीजिए। और उस समय मां ने भैरवनाथ जी से कहा कि जो भी भक्त मेरा दर्शन करने के लिए आएगा वह जातिवार तेरे दर्शन करेगा, जिससे उस भक्त की मनोकामना पूर्ण होगी, उसकी यात्रा सफल होगी। और उसके उपरांत मां भगवती ने एक दिन विचार किया कि जिस भक्त के घर में भंडारा था, फिर स्वप्न में उस भक्त श्रीधर जी को मां भगवती ने दर्शन दिए और उनसे कहा कि जहां पर मेरा ऐसे ऐसे स्थान है, और पूरा पहाड़ी का रास्ता उसे स्वप्न में बताया और अपने पिंडियों के दर्शन करवाए और उनसे कहा कि जे मेरा स्थान है, आप मेरे स्थान पर आइए। तो दूसरे दिन प्रातःकाल भगत श्रीधर जी उसी रास्ते से ढूंढते ढूंढते कई दिनों तक वह ढूंढते रहे और इस गुफा द्वार पर पहुंचे और जहां देखा कि गुफा के अंदर अंधकार है, तो वहां बैठकर भगत श्रीधर जी कहने लगे कि हे मां, मैं कैसे आऊं, गुफा में अंधकार है, इतनी दूर आपने बुलाया, मुझे दर्शन दीजिए। तब भगत श्रीधर जी को अंदर से आवाज आई कि हे भक्त, आप आइए, देखिए गुफा जगमगा रही है। तो भक्त ने आंखें खोली तो देखा गुफा एकदम प्रकाशित हो रही है और उस समय मां भगवती ने स्वयं आकर भगत श्रीधर जी को अपने पास इस गुफा के अंदर ले गई और अपनी पिंडियों का परिचय उनसे करवाया कि इस प्रकार से महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के रूप में ये पिंडियां पूर्व समय से विराजमान हैं। मैं जहां इनके बीच में बैठकर तपस्या कर रही हूं और आपके घर में कोई संतान नहीं है, मैं आपको 4 संतानों का वर देती हूं। आज के बाद, आज से मेरी पूजा आपने करनी है और आपके ही वंश के लोग मेरी पूजा किया करेंगे, तो मैं तुम्हें 4 संतानों का वर देती हूं। तो कहते हैं कि तब से लेकर भगत श्रीधर जी मां भगवती की पूजा करने लगे और इस स्थान का प्रचार प्रसार किया और कालांतर में उनके घर 4 संतानें हुई और आज भी उन्हीं संतानों से पीढ़ी दर पीढ़ी जो पुजारी जी हैं वे मां भगवती की पूजा करते चले आ रहे हैं और मां भगवती की उन पर विशेष कृपा है और वे जो मां भगवती का आशीर्वाद देते हैं उससे भक्त जो हैं वह धन्य हो जाते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोल सांचे दरबार की जय। तो इस समय मां भगवती के चरणों में भजनों की बेला है और भजनों के द्वारा मां भगवती को प्रसन्न करेंगे।